हम आपके बच्चे हैं, और यदि हमसे कोई गलती भी होती है तो आपको तो पूरा अधिकार है हमको कान मरोड़ के मारने का, पीटने का भी अधिकार है। हम तो ये भी अधिकार आपको देते हैं। पर आपका सपना, सरकार का सपना, जनता का सपना पूरा करने का काम आपके ये तीनों बंदे करते हैं, और मुख्य रूप से सचिव करता है। नमस्कार मित्रों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में पहचान करनी हो तो ये देखना चाहिए कि वो अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है और उसकी सोच कैसी है। ये तो गांधी जी की बात थी, लेकिन इस पर कम ही लोग अमल कर पाते हैं। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना ये भी है कि एक बार में ही किसी के बारे में उसके गलत व्यवहार या गलत शब्दों के चयन पर उसका निर्णय उसके व्यवहार के बारे में नहीं करना चाहिए। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ ऐसा कहा है जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल वो सरपंचों के एक कार्यक्रम में मौजूद थे और उसमें सचिवों को लेकर उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार ये विषय क्या है और जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने शब्दों का गलत चयन किया, उनकी नाराज़गी कैसी है, हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश पंचायत सचिव एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हो सकता है कि वो उनसे भूलवश हो गया हो या गलती से हो गया हो, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के मुखिया हैं। हम उनका सम्मान करते हैं और बहुत ही उनके बारे में हम जानते हैं, वो महाकाल के भक्त हैं और महाकाल की नगरी से आते हैं। उनमें काफ़ी विवेक है, काफ़ी बौद्धिक क्षमता है, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन कल के जो कार्यक्रम में सरपंचों के सम्मेलन में माननीय सीएम साहब द्वारा जो शब्दों का उपयोग किया गया कि सचिव और सहायक सचिव की क्या औकात है, इन शब्दों से पूरे मध्य प्रदेश के सचिवों में बिल्कुल नाराज़गी है, सहायक सचिवों में बहुत भारी रोष है। निश्चित रूप से हमारे मुखिया हैं, मुखिया को हमारे ऊपर बोलने का, डांटने का, सब करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक सभा में, वो भी जनप्रतिनिधियों की सभा में, वो भी हमारे माननीय सरपंच साथियों की सभाओं में एक संवर्ग को, एक 23,000 सरपंचों के संवर्ग को खुश करने के लिए और 46,000 लोगों के प्रति एक जो भाषा का उपयोग किया गया, उससे निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के सचिवों में और सहायक सचिवों में रोष है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से कि आपने किस प्रकार से इस भाषा का उपयोग किया, ये तो आपका विवेक और आपका विषय है, और वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे भी मुखिया हैं, हम उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का जो पंचायत सचिव है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पंचायती राज की रीढ़ की हड्डी है, सरपंच भी है, सहायक सचिव भी है। एक गाड़ी के 3 पहिए हैं जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पंचायती राज का सपना चलता है। नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं चलती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं चलती है, और गांव की गरीब से गरीब के घर के दरवाजे पर ये 3 पहिए की गाड़ी सरपंच, सचिव और सहायक सचिव जाते हैं। सरकार का अभिन्न अंग है। फिर इस प्रकार की भाषा बोली गई है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके बात करना चाह रहे हैं, मिलेंगे उनसे और उनसे ये कहेंगे कि आप हमें सशक्त बनाइए, मजबूत बनाइए। यदि ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो हम निश्चित रूप से कमज़ोर हैं कहीं न कहीं। तो काश आपकी तरफ से सरपंचों को भी और अधिकार दिए जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मुखिया हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं पंचायतों में। सहायक सचिव भी काम करता है, सब हम लोग एक साथ तीनों काम करते हैं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। लेकिन कल की इस बात के बाद में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, एक विच्छेदन पैदा हो गया है कि हम बदल देंगे, ये कर देंगे। बदलने का अधिकार सरकार को है, कोई बात नहीं, बदले भी हैं, 20% हर साल बदलते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही निवेदन करेंगे कि उसी जमहूरी मैदान में हमको समय दें, हम पंचायती राज सम्मेलन आयोजित करेंगे, रक्त तुला दान करेंगे, उनका सम्मान करेंगे
और हमारी औकात कमज़ोर है। निश्चित रूप से हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारा वेतन कम है, हमको समय पे वेतन नहीं मिलता है। हमारी सरकार की 2023 की घोषणाएँ, जो कैबिनेट के निर्णय हैं, वो आज ठंडे बस्ते में पड़े हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, विभाग में संविलियन नहीं हो रहा है, सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से नहीं हो रही, अनुकंपा का साथी भटक रहा है, हमारे रोजगार सहायकों को वेतन नहीं मिल रहा है, सचिवों को वेतन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। तो इसको अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही निवेदन करेंगे, अब उनसे लड़ तो नहीं सकते हम, पर उनसे ये कहेंगे कि आप हमारी अहमियत और हैसियत बढ़ाएं। जमहूरी मैदान में हमारा कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, समय दें हमें, हम उनका रक्त तौलादान करके करेंगे मंत्री और पंचायत मंत्री का, और इसको प्रतिफल के रूप में हमको दें। जब लग रहा है आपकी बातों से कि आप अंदर से बहुत आहत है, उनके जो शब्द हैं वो इस्तेमाल जो उन्होंने किए हैं आपसे, मतलब मेरा पंचायत सचिवों से। देखिए मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव कितना महत्व रखता है। तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री जी और पंचायत मंत्री जी रहे हैं, उस समय पंचायत के सचिवों के सम्मेलन में इसी हमारी सरकार ने, हमारे मुखिया ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सरपंच गांव का मुख्यमंत्री और वहाँ का सचिव वहाँ का चीफ सेक्रेटरी होता है, इतना बड़ा दर्जा दिया था। अब आज पता नहीं क्यों इस ज़माने के हिसाब से ये बात आ गई कि हमारी औकात क्या है। तो बिल्कुल इससे हम लोग आहत तो हैं, लेकिन हमारा मुखिया है, अब उनसे हम लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, बस उनसे मांग सकते हैं और मांगेंगे अधिकारों के साथ। और हक सचिवों का है, और सचिव कितना काम करता है। अब देखिए मध्य प्रदेश में सचिवों के ऊपर फिल्में बनाई गई, किसी के ऊपर फिल्म कहीं यूँ ही बन जाती, कोई अच्छा काम कर रहा हो तब तो फिल्में बन रही, बस सचिवों के ऊपर, और पूरे देश में वायरल हुई वो। सचिव कितना एक सरपंच के साथ कोऑपरेट करके काम करता है, सरपंच सचिव सहायक सचिव तीनों एक साथ किस प्रकार गांव में जनता को डील करते हैं। माननीय सांसद महोदय जी, माननीय विधायक महोदय जी कब जाते हैं गांव में? कभी कभी जाते हैं। कलेक्टर महोदय कब जाते हैं? मैं सोचता हूं कि मेरे जो अनुभव है, मैं एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूं कि आज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन साहब, एक केसी गुप्ता जी जो बड़े पद पर हैं वो, और एक अशोकनगर के कलेक्टर अभी हमारे जो है वो अभी वर्तमान में है आदित्य सिंह जी। मैंने 3 कलेक्टर महोदयों को जनता के बीच सवेरे जाते हुए देखा, बस से लेके, इसके अलावा कोई जाता नहीं है। कौन जाता है? पंचायत सेक्रेटरी सवेरे 8 बजे पहुंच जाता है, 9 बजे, रात को 10 बजे तक काम करता है, छुट्टी के दिन काम करता है, मीटिंग, रविवार अवकाश के दिन मीटिंग होती है, त्यौहार के दिन मीटिंग होती है। सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, ये हमारे प्रदेश के मुखिया को जानना होगा, ज़मीनी स्तर पर जाना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी बहुत प्रतिभाशाली है, उज्जैन से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से हैं, उनको मालूम है सचिवों का महत्व, कि सचिव सबसे पहले दरवाजे पे कौन खड़ा रहता है रोज? पंचायत सेक्रेटरी, सहायक सचिव, सरपंच, तीनों बंदे सरकार के नुमाइंदे खड़े रहते हैं। उनका सम्मान होना चाहिए। सम्मान हमें शाल श्रीफल से नहीं चाहिए, शब्दों से ही सम्मान दे दो, अधिकार दे दो, मांगे पूरी कर दो। हम आपस में सरपंच सचिव लड़ते नहीं, कभी कभी हमारे बीच में कोई कंट्रोवर्सी है, छुटपुट हो जाती है। कोई एक संवर्ग में हजारों लाखों लोग होते हैं तो सब गलत नहीं होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, 2-4 लोग तो हर कुनबे में गलत होते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सचिव की भूमिका है उसको लेकर एक बहुत फेमस जो वेब सीरीज है पंचायत, वो मध्य प्रदेश में बनी और सब लोगों ने देखा कि आखिरकार सचिव और सरपंच या प्रधान कहें, उनके बीच में कैसे कॉम्बिनेशन होता है। फिर आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि इस तरीके की बात निकल के सामने आई? देखो क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि बड़े कार्यक्रमों में उत्साहवर्धन ज़्यादा होता है। हो सकता है हमारे सरपंच महोदय द्वारा माननीय सीएम साहब का ज़्यादा उत्साहवर्धन कर दिया है, अति उत्साह में बहुत कुछ होता है, तो हो गया होगा, ये अति उत्साह में हो गया होगा उत्साहवर्धन के कारण। लेकिन मैं खाली एक बात और सरकार से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत मंत्री जी हमारे दोनों प्रतिभाशाली, पंचायत मंत्री भी बहुत अच्छे हैं और वो पंचायत राज व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पंचायत राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में सुधरना चाहिए। और देखिए, आप आकलन करिए कि कोरोना में जब पूरा देश अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ था, तब सड़कों पर जान बचाने के लिए गांव की गलियों में अगर कोई घूम रहा था
मास्क पहन करके दवाई छिड़काव कर रहा था, पेशेंटों को ला रहा था, ले जा रहा था, तो वो था पंचायत सेक्रेटरी। सरकार की लाडली जो बहना योजना, जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार बनी है 166 से ज़्यादा सीटें ला करके, वो लाडली बहना का पंजीयन तो रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक किसने किया? पंचायत सचिव ने किया। ई-KYC, जहाँ पर टावर नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, पेड़ों पर चढ़ के ई-KYC सरकार की कर रहे हैं, सरकार की मनरेगा को चला रहे हैं, सरकार की कौन सी योजना, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। आप सचिव के कार्यों का आकलन करो। मैं कह रहा हूँ आकलन करने के बाद आप ये पाएंगे कि सचिव अल्प वेतन में काम करता है, रोजगार सहायक अल्प वेतन में काम करता है, और फिर इस प्रकार की घटनाएं होती तो होती, मन दुखता है, बिल्कुल दिल दुखता है। अच्छा, एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो सरपंच हैं वो और सचिव, इनकी क्या भूमिका किसी एक पंचायत में होती है, कैसे वो दोनों मिलके काम करते हैं, और दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना ज़रूरी रहता है, ये आप आम भाषा में दर्शकों को समझाएं। मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं और हमारे जो माननीय सरपंच सचिव, सब सहायक सचिव, सबसे कि देखो हमारा, मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायत एक ग्राम सरकार है। सरपंच वहाँ का मुखिया होता है, वहाँ की जो प्रशासनिक जो दायित्व होते हैं वो सचिव के पास होते हैं, सहायक सचिव के पास होते हैं, तीनों मिलकर के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। देखो सरकार ने, हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह साहब ने भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने बहुत योजनाएं चलाई है, अनगिनत योजनाएं चलाई है, और अच्छा है, जनता के हित में होना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम सबको संतुष्ट करते हैं। अब कुछ हितग्राही ऐसे भी होते हैं जो उसका पात्रता में नहीं आता है, लेकिन उसको ये है कि मुझे मिलना चाहिए। अब सरपंच सचिव और हम सहायक सचिव मिलकर के उनको ब्रीफ करते हैं, जनता को समझाते हैं। कई बार हमारी झूठी शिकायतें हो जाती है, हमने योजना का लाभ नहीं दिया, सचिव सस्पेंड, CGRS सस्पेंड, सरपंच के खिलाफ धारा 40 की कार्रवाई। ये सारी चीज़ें जब होती है तो ये इसलिए होती है कि जनता का हमारे प्रति आक्रोश बढ़ जाता है। कभी कभी हम सरपंच साहब को भी हम कहते हैं साहब ये नियम में नहीं आता है, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। सरपंच कोई हमारे पढ़े लिखे भी हैं, कुछ कम शिक्षा वाले भी हैं, तो उनको हमको सब प्रशासनिक नियम कानून कायदे बताना भी हमारा धर्म है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बताते हैं कि साहब ये नियम में नहीं आ रहा, अपन गलत कर रहे हैं, तो सरपंच साहब को बुरा लग जाता है। ये चीज़ शायद कल कार्यक्रम में उठी होगी, कहीं सरपंच महानुभाव द्वारा बोल दिया गया होगा, तो ये बात उठी है। लेकिन ग्राम पंचायत में जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी 7.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, ऐसा प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में ग्राम सरकार के रूप में सरपंच हमारा मुखिया और हम सचिव और सहायक सचिव मिलकर करते हैं, पंचों के साथ कोऑपरेट करते हैं और सरकार की उन योजनाओं को दिन रात चलाने का काम करते हैं और जनता को ढूंढ ढूंढ के लाभ देते हैं। और हर अभियान, जिस अभियान में हमारी कोई उपयोगिता नहीं होती, हमारा दायित्व नहीं होता है, राजस्व विभाग का काम हम लोग करते हैं। आप बताइए, सड़कों पे गाय को भगाने के लिए कुछ फरमान जारी हुए थे, आप बताइए, गायों को घेरने का काम भी हमने किया। ये हमारे प्रावधान में नहीं है, सेवा शर्तों में नहीं है, कि हमारे कृत्य में नहीं लिखा हुआ है कि सचिव के कृत्य में ये है, वो भी किया। हम लोग वही सब काम करते हैं। नसबंदी ऑपरेशन में सरकार का अभियान पूरा करना होता है, सचिव की ड्यूटी लगाई जाती है, हम जाते लेके जाते हैं, हम बसें भर के जाते हैं कार्यक्रमों में सफल बनाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सफल बनाते हैं, लोगों का हाथ जोड़ते हैं, चलो बैठो गाड़ी में, तुम्हारा भला होगा, सरकार तुम्हारा भला करेगी, हम करते हैं। तो इन सब का इनाम ऐसा नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पंचायत मंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम आपके बच्चे हैं, और यदि हमसे कोई गलती भी होती है तो आपको तो पूरा अधिकार है, हमको कान मरोड़ के मारने का, पीटने का भी अधिकार है, हम तो ये भी अधिकार आपको देते हैं। पर आपका सपना, सरकार का सपना, जनता का सपना पूरा करने का काम आपके ये तीनों बंदे करते हैं, और मुख्य रूप से सचिव करता है। जमहूरी मैदान में मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप माननीय पंचायत मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें समय दें। जमहूरी मैदान में हम माननीय सरपंच महोदयों को भी लाएंगे, सहायक सचिव भी आएंगे, हम भी सचिव भी रहेंगे। हम तीनों भाई आपकी ताकत बनना चाहते हैं,
आपकी ताकत बनकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को, माननीय मोदी जी के सपने को, मोहन यादव जी के सपने को और जनता के सपने को साकार करेंगे। हम सब एक हैं। मध्य प्रदेश के विकास का संकल्प आपकी उपस्थिति में लेंगे। आपने जो बोला हमें उससे कोई ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, लेकिन यदि आपने हमारे बीच आकर हमको समय दिया, आपने हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोल दिए, तो हम समझेंगे कि हमारे बीच में कोई किसी प्रकार का मनभेद नहीं है और आप जल्दी ही हमें समय प्रदान करेंगे। आप बहुत उदार हैं। इस बात की मैं सब सचिवों को भी संतुष्टि देता हूं कि हमारे मुखिया, पंचायत मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे और हम एक नई मिसाल प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है ये महाकाल ने आशीर्वाद दिया हो माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जाओ सचिवों को छेड़ो और उनको बुलाओ और मध्य प्रदेश का विकास करने के लिए उनको जमुरी मैदान में बुला करके नई जवाबदारी दो। ऐसा मेरा मानना है। तो ये हैं दिनेश शर्मा जी जो अपना पक्ष रख रहे थे, जो सचिव हैं पंचायत के, उनकी ओर से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आहत हैं इस बात से कि जिन शब्दों का इस्तेमाल सरकार की ओर से किया गया वो शायद ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब गेंद सरकार के पाले में है और देखना होगा कि आखिरकार सरकार इस पर क्या रिएक्शन देती है। अगर आपकी भी कोई राय इस विषय पर है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।